नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जयपुर में एक बीजेपी पार्षद महोदय को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम काटने में दिलचस्पी जागी तो सामने एक जिद्दी मास्टर जी अड़ गए। पार्षद जी ने सोचा होगा कि डरा धमकाकर 450 मुस्लिम वोट साफ करा देंगे, लेकिन बीएलओ कीर्ति कुमार ने साफ कह दिया, साहब सस्पेंड होना मंजूर है पर जमीर का कत्ल मंजूर नहीं है। जयपुर में एसआईआर के दौरान एक बीएलओ का वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी पार्षद कई मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का दबाव उस बीएलओ पर बना रहा था, जिस पर बीएलओ जो है वो अपना सख्त विरोध दर्ज कराते हैं और काफी गुस्साते हुए भी नजर आते हैं। जयपुर से आया ये वीडियो सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये उस सिस्टम की झलक है जिस पर देश का लोकतंत्र टिका है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन सवाल अब ये नहीं है कि कितने नाम जुड़े कितने कटे, सवाल ये है कि क्या नाम काटने का धर्म भी तय किया जा रहा है। पिंक सिटी जयपुर से वायरल हुआ ये वीडियो बताता है कि कैसे एक बीएलओ जो खुद सरकारी टीचर है फोन पर गिड़गिड़ाता नहीं है बल्कि साफ शब्दों में कह देता है, गलत नहीं करूंगा चाहे सस्पेंड कर दो। और ये कहना उसे बीएलओ को पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उस पर 450 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने का दबाव बीजेपी पार्षद की तरफ से बनाया गया। ये वीडियो हवा महल विधानसभा सीट का बताया जा रहा है। बीएलओ कीर्ति कुमार जो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि है, एक तरीके से बीजेपी के स्थानीय पार्षद से बात करते, वो साफ साफ कहते हैं कि वो किसी खास समुदाय के लोगों के नाम मनमाने ढंग से नहीं काटेंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर दबाव बढ़ा तो वो एसडीएम ऑफिस पर भूख हड़ताल करेंगे और अगर फिर भी बात नहीं मानी गई तो कलेक्टर ऑफिस में अपनी जान देने तक की वो बात कर देते हैं। सवाल उठता है, एक सरकारी कर्मचारी को ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं? ऐसी आखिर नौबत क्यों आ गई कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वो ये तक कह रहा है कि वो उससे गलत काम जो कराया जा रहा है, एक तो पहले वो करेगा नहीं, अगर फिर भी उस पर दबाव बनाया जाता है तो अपनी जान ही ले लेगा। एक बार आप खुद सरकारी कर्मचारी की बीजेपी पार्षद से वो बातचीत सुनिए, देखिए किस तरीके से वो बेखौफ होकर वो कर्मचारी बोल रहा है कि मैं नहीं काटने वाला ये नाम। सुनिए। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना? फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू रह मैडम को उंडे मर रही तू मैं, है ना? ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल में बैठ रही तू मैं वो मैडम के सामने, है ना? और ही कोई डीएलओ उठाओ ना मन, ये बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम के ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू ऊँडे मरू तू मैं आत्महत्या कर, है ना? मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा आप देख, फिर मुझे मारो सारा और मिलर और गए, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू मैडम कहीं जाऊँ तू मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही हूँ, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ, ये जिंदा लोग थे हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीछा है और कहीं खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। हाँ बताओ। ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार? ये मौजूद से जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। क्या करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ, आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ और
और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई। गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा नहीं, खैर मैं बिखर गो, मैं बिखरे बाद मेरा बाप को कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुझे, फांसी पे लटकाओ मुझे। बीएलओ का ये दावा है कि उससे कहा गया कि वोटर लिस्ट के नाम के आगे ट्रांसफर लिख दो और उस नाम को लिस्ट से हटा दो, यानी कागज पर एक शब्द और लोकतंत्र से एक नागरिक बाहर। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं लगता, ये इरादे की झलक है, क्योंकि अगर वाकई लोग ट्रांसफर हो चुके थे तो उसका दस्तावेज होगा, सत्यापन होगा, प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ पर आरोप ये है कि धर्म देखकर लिस्ट साफ करने का दबाव बनाया गया। अब इस पूरी एसआईआर प्रोसेस को भी एक बार समझ लीजिए। एसआईआर का मकसद है डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत मतदाताओं को हटाना और स्थानांतरण के बाद यानी ट्रांसफर के बाद लोगों के नाम अपडेट करना। लेकिन एसआईआर का मतलब सेलेक्टिव इंडियन रिव्यू नहीं है। जब एक बीएलओ कहे कि उस पर खास समुदाय के नाम काटने का दबाव है तो ये सिर्फ जयपुर का मामला नहीं रहता, ये चुनाव आयोग की साख का मामला बन जाता है। राजनीति यहां साफ दिखती है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि इस वीडियो ने पूरी एसआईआर प्रोसेस की पोल खोल दी है और उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर सब कुछ निष्पक्ष है तो फिर ये दबाव क्यों। दूसरी तरफ सरकार कहती है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जांच किसकी होगी, उस बीएलओ की जिसने दबाव के बावजूद गलत नहीं करने का इरादा ठाना, या उस पर दबाव बनाने वाले पर। ध्यान दीजिए, वीडियो वायरल होने के बाद बीएलओ को फटकार लगाई जाती है, यानी संदेश ये कि बोलना गलत है, दबाव नहीं है, और कैमरे पर बोलने से उसे रोका जाता है। ये भी अपने आप में एक संकेत है कि अगर वीडियो झूठा है तो पार्षद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अगर आरोप गंभीर है तो स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जा रही इस मामले में। बशर्ते इसके ये देखा गया कि उस बीएलओ को कैमरे के आगे बोलने से ही मना कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुस्लिम वोटरों के नाम चुन चुन कर काटे जा रहे हैं। और ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि जब वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों के नाम कटने के आरोप लग रहे हो। कई राज्यों से शिकायत आ रही है, कहीं घर बंद लिख दिया गया है, कहीं ट्रांसफर लिख दिया गया है, कहीं लिख दिया ये व्यक्ति ही यहाँ पर नहीं रहते। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी खुद सामने आकर कह रहा है कि उस पर दबाव है तो ये महज शिकायत नहीं है। लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये पहचान है, और अगर पहचान ही कागज से मिटा दी जाएगी तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा। एसआईआर की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। सोचिए अगर आज दिन 450 नाम को काटने का दबाव बनाया जाए तो कल तो ये 4500 हो सकते हैं, 45 लाख हो सकते हैं, और फिर कह दिया जाएगा डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ दिक्कत हो गई थी, वहां दिक्कत हो गई थी। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जहां एक तरफ ये शिकायत आ रही है कि कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी और एक और आप खबर देखिए, और ऐसी खबरें शायद आपने पहले भी सुनी होंगी जब से ये एसआईआर की प्रोसेस सामने आई। एक शख्स, उसे 389 लोगों का पिता बना दिया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि आसनसोल जिले के बारबानी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 283 में एक ही व्यक्ति को 389 वोटर्स का पिता बताया गया है। इसी तरह हावड़ा जिले के बाली निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 159 में एक अन्य व्यक्ति को 310 मतदाताओं का पिता बताया गया है। और आयोग ने बेंच को बताया कि ऐसे 7 मामले हैं जहां एक व्यक्ति 100 से ज्यादा वोटर्स का अभिभावक है या उससे जुड़ा हुआ है। अब आप खुद देखिए कि क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात है तो एक ये वीडियो आपने देखा, इसके बाद आप ये भी देखिए, एक कल ही मैंने आपको ये खबर भी बताई थी मकतूब मीडिया की, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर जैसे इलाकों में मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे थे वोटर लिस्ट से, जो कि अभी भी जिंदा हैं और वहीं रह रहे हैं। आरोप लगा कि कुछ लोगों ने फॉर्म 7 जो नाम कटवाने के लिए होता है उसका गलत इस्तेमाल किया। स्थानीय लोगों और नेताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिंदा मुस्लिम मतदाताओं को कागज में मृत बता दिया, यानी मरा हुआ बता दिया, या बता दिया कहीं और चले गए हैं। जमालपुर के वार्ड नंबर 19 के रहने वाले अरब फरीद मियां पूरी तरह जिंदा है, लेकिन उनका नाम ये बताया गया कि वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। और जमालपुर के अंदर जो पार्षद है रफीक शेख कुरैशी, उन्होंने भी कहा कि उनका पता बदल दिया गया। कुरैशी का कहना है कि अगर एक चुने हुए पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। और कई लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अकेले जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 20,000 नामों पर ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
आरोप है कि ये आपत्ति उन लोगों ने दर्ज कराई है जिनका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। इसे वोट दबाने की एक सोची समझी साजिश बताया जा रहा है और इसे लेकर अल्पसंख्यक समन्वय समिति ने गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर भी मांग की है कि किसी तीसरे आदमी के कहने पर आप वोट ना काटें और इसकी गहराई से जांच करें। और मांग की जा रही है कि कुछ स्पेशल कैंप्स लगाए जाए ताकि जो लोग जिंदा हैं उनका नाम लिस्ट में वापस जोड़ा जा सके। और ऐसे आप और मामले देखिए, राजस्थान के कोटा से भी एक और मामला सामने आया जहां पर 120 लोगों को फर्जी बताकर उनके नाम कटवाने की कोशिश की गई। आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी, यहां पर लोकेश नाम के एक व्यक्ति ने फॉर्म 7 भरकर 120 मतदाताओं के नाम पर आपत्ति जताई। लोकेश ने दावा किया कि ये लोग अब इस इलाके में ही नहीं रहते और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और मजेदार बात देखिए कि लोकेश जो है वो खुद बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट हैं। और जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, दैनिक भास्कर उन लोगों के घरों पर जाती है तो पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और ही है। जिन लोगों को शिफ्ट बताया गया था उनमें से ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही मौजूद थे। और ये जो नाम कटवाने की बात कही गई थी, इसमें कौन से नाम शामिल थे सुन लीजिए। मुश्ताक अहमद, महबूब हुसैन और रईस बाबू जैसे वोटर्स थे, यानी मुस्लिम मतदाता थे, और उनके नामों को भी कटवाया जा रहा था। और कुछ मामलों में तो हद हो गई थी। तो यानी आप खुद देखिए कि किस तरीके से वोटर लिस्ट के नाम पर अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम जो है वो एक किनारे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या वोटों के चक्कर में बीजेपी और बीजेपी पार्टी के कई नेता क्या मुस्लिम वोटर्स को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई मामले आपके सामने रखे कि किस तरीके से ये तमाम हम चीजें देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो एसआईआर लिस्ट के अंदर ही हम देख रहे हैं कि एक एक पते पर कितने कितने लोग रह रहे हैं। दूसरा, अब जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों को बाहर करने की जो साजिश नजर आ रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जयपुर का ये मामला जो हमने सामने आया, यहाँ अब तक तो बहुत से अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी, लेकिन अब सोचिए खुद एक सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि यहाँ पर उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप काटिए 450 मुस्लिम मतदाताओं के नाम। और वो भी कौन? एक बीजेपी पार्षद। कोटा की मैंने आपको कहानी बताई, गुजरात की कहानी मैंने आपको बताई। गुजरात में वो लोग पुलिस स्टेशन भी पहुंचते हैं कि ऐसे लोग जो शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिन लोगों को मृत बताया गया उन लोगों की अभी वीडियो भी देख लीजिए, ये जिंदा हैं ये सभी लोग, और इन्हें बता दिया गया ये तो है ही नहीं इस दुनिया में। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये एसआईआर प्रोसेस, जिस पर विपक्ष लगातार शुरू से कई सवाल उठा रहा है, और उस एसआईआर के अंदर कैसी कैसी चीजें नजर आ रही हैं। क्या वैसे में वाकई में ये माना जा सकता है कि एसआईआर प्रोसेस के अंदर जो लिस्ट सामने आएगी वो वाकई में एक फिल्टर्ड लिस्ट होगी, एक साफ सुथरी लिस्ट होगी, हर वोटर को उसका अधिकार मिला होगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं किया गया होगा जो वाकई में भारत का नागरिक है? तमाम सवाल इस वक्त इस एसआईआर प्रोसेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।